कार कबायलियों की तरफ से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हैं। आइए आज इस फरारी 812 सुपर फास्ट पे एक नज़र डालते हैं। इस देसी प्रेजेंटेशन के दौरान इस ज़बरदस्त गाड़ी की दिलकश मालूमात पेश की जाएंगी। इस इटली में 2017 से 2023 तक बनने वाली खूबसूरत फरारी की बनावट के अंदाज को देखा जाए तो ये एक जीटी स्पोर्ट्स कार है। गाड़ियों की दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी गाड़ियां जिनका आगे का हिस्सा लंबा और पीछे का हिस्सा छोटा होता है और जो लंबे सफ़र को तेज़ रफ्तारी के साथ तय करने के लिए बनाई गई हों, इटालियन ज़बान में से निकले हुए लफ्ज़ों ग्रैंड टूरिस्मो यानी लंबा सफ़र से पहचानी जा सकती हैं। इसी ग्रैंड टूरिस्मो क्लास की गाड़ियों को शॉर्ट करके जीटी कार से भी जाना जाता है। गाड़ी के बाहर के इस सुर्ख रंग के बारे में फेरारी के पास एक लंबी हिस्ट्री है कि जैसे आम तौर पर जाना जाता है, फेरारी को हमेशा से लाल रंग के साथ मुंसलिक किया जाता है। इसकी असल तारीखी वजह यह है कि पुराने वक्तों में होने वाली गाड़ियों की बैनुल अक़वामी दौड़ों में इटालियन शरीकों की गाड़ियों को हमेशा से सुर्ख रंग से पहचाना जा सकता था, और फेरारी ने इस रंग को अपनी बढ़ती मकबूलियत के साथ पूरी दुनिया में भी मज़ीद मशहूर कर दिया है। फेरारी इस रंग की रवायत को आगे बढ़ाते हुए आज तक सुर्ख रंग की मुख्तलिफ इकसाम ईजाद कर चुका है, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्लासिक ये रोसो कोर्सा है, जिसका उर्दू में हम आज से दौड़ वाला लाल से तारुफ करवा रहे हैं। इस गाड़ी की ड्राइव की बात की जाए तो इसमें 4 अलग चालों के अंदाज दस्तयाब हैं। वेट, जब सड़क पे गाड़ी का फिसलने का खदशा हो यानी जब बर्फबारी हुई भी हो, तो ये चाल सफ़र को महफूज बनाने में मदद करती है। स्पोर्ट, ये चाल एक स्पोर्टी चाल है जिसका इस्तेमाल अच्छी सड़कों पे किया जा सकता है। रेस, ये वो चाल है जो कि रेस ट्रैक पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश करती है। और ESC ऑफ, ये चाल सिर्फ माहिर ड्राइवर्स के लिए है जिनकी जहनीत में तजर्बा और ठहराव आ चुका हो, क्योंकि इससे गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मुकम्मल तौर पे बंद किया जाता है। इससे गाड़ी के पिछले पहियों का तेज़ मोड़ों में घूम और इसका हाथ से निकल जाने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। गाड़ी को सामने से देखा जाए तो यकीन होता है कि इसको कितना शानदार बनाया गया है। काबिल गौर इस कार की फ्रंट की गैर मामूली लंबाई है, जिसकी वजह इसके बड़े V12 इंजन को इंजन कंपार्टमेंट में मुनासिब जगह फराहम करने की है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो वो दोनों तरफ एक सुपर एलिप्स की शेप में बनाए गए मेन LED बल्ब पर मुश्तमिल हैं, जिनके ऊपर 3 छोटी सफ़ेद LEDs की जोड़ियां रखी गई हैं। मेन LEDs के नीचे मज़ीद 3 नारंगी LEDs की जोड़ियां मौजूद हैं जो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। हेडलाइट्स की केसिंग इस अंदाज में की गई है कि गाड़ी की ओवरऑल शक्ल को एक बावकार सूरत मिलती है। लाइटों के बिल्कुल साथ 2 पतले हवा के दाखिले रखे गए हैं जो इंजन को ताज़ी हवा पहुंचाते हैं। फ्रंट व्हील हाउसिंग की ऊपर वाली तरफ से बॉडी को उठाया गया है। बॉनेट पर 2 मेटल क्रीसेस दिखाई जाती हैं जो विंड स्क्रीन से रेडिएटर ग्रिल तक फैली हुई हैं। साइड से कार की GT स्टाइलिंग का आराम से मुकम्मल जायज़ा लिया जा सकता है। इस 812 की बनावट कुछ ऐसी की गई है कि इसका अगला हिस्सा ज़रा नीचे और पिछला हिस्सा उसके मुकाबले में थोड़ा ऊंचा तैयार किया गया है। ये तर्ज बनावट खास करके खिड़कियों में भी नज़र आता है, जिनका पिछला कोना आगे वाले कोने से ऊंचा रखा गया है। ये तर्ज बनावट दरअसल एक मोहब्बतनामा है जिसको वसूल करने वाली मशहूर हसीना 1969 की फेरारी 365 GTB 4 उर्फ फेरारी डेटोना है। ये वो कार है जिसने इस तर्ज बनावट को असल में मशहूर बनाने में अहम किरदार अदा किया था और जिसको आज तक प्यार की निगाहों से देखा जाता है। दरवाजे पे उम्दा तरीके से तैयार की गई खमदार गहराइयाँ गाड़ी के आगे वाले हिस्से और ख़ास तौर पर फ्रंट व्हील हाउसिंग के पीछे मौजूद वेंट्स में से गुजरती हुई हवा के बहाव को एक ऐसे रास्ते की निशानदेही करती हैं जिससे इस गाड़ी के एरोडायनेमिक गिरफ्त में बढ़ती हुई रफ्तार के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता रहता है। गाड़ी का रियर फेरारी की एक दूसरी रिवायत के बिल्कुल मुताबिक दोनों तरफ हसीन 2 गोल रियर लाइट्स दिखाता है, जो कि गाड़ी के किनारों से नीचे की तरफ खिंचे हुए स्पॉइलर के साथ फ्रेम किया गया है। फेरारी के घोड़े के निशान के नीचे एक लंबी मेटल की क्रीज भी नजर आएगी, जो कि लाइट्स को अंडरलाइन और ऐसे गाड़ी के हुस्न में इजाफा करती है।
बिल्कुल नीचे की तरफ दाएं और बाएं दो एग्जॉस्ट पाइप्स नजर आएंगी जो कि दरमियान में डिफ्यूज़र को फ्लैंक कर रही हैं। इस गाड़ी की तकनीकी खसूसियात की बात की जाए तो इस फरारी में एक 800 हॉर्स पावर वी में रखे गए 12 सिलेंडर से लैस 6496 सीसी यानी 6.5 लीटर बड़ा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगाया गया है, जो कि अपने पिछले पहियों को घुमाने के लिए 718 न्यूटन मीटर्स तक का ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क फराहम करता है। दिलचस्प हकीकत, गाड़ी के 800 हॉर्स पावर और 12 सिलेंडर का जमा यानी 812 इस गाड़ी के नाम में मौजूद नंबर की असल वजह है। इस सारी ताकत के साथ सिफर से लेके 100 kph तक पहुंचने के लिए इस पहिए वाली लाल मिर्ची को सिर्फ 2.9 सेकंड्स चाहिए। सबसे तेज मुमकिन रफ्तार इस गाड़ी की 340 kph की है। इसकी टैंकी में 92 लीटर तेल डालने की गुंजाइश है और इसकी कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी फी लीटर 6.2 किलोमीटर का सफ़र करने की इजाज़त देती है। इस गाड़ी की बुनियादी कीमत इधर जर्मनी में 2,93,337 यूरो की थी। इस रकम को अगर PKR में तब्दील किया जाए तो गूगल से हासिल किए जाने वाले रियासती ताउन के साथ जो 301.23 के शरह मुबादला को मद्देनज़र रखता है, ये रकम पाकिस्तान में 8,83,63,022 रुपये और 95 पैसे के बराबर की बनती है। इसमें लेकिन फ्राइट चार्जेस और पाकिस्तानी इंपोर्ट टैक्सेस शामिल नहीं है। इंडिया में मुकीम हमसायों के लिए इस रकम को अगर INR में तब्दील किया जाए तो गूगल से हासिल किए जाने वाले रियासती ताउन के साथ जो 89.75 के शरह मुबादला को मद्देनज़र रखता है, ये रकम इंडिया में 2,63,27,875 रुपये और 76 पैसे के बराबर की बनती है। बंगाली बहनों और भाइयों के लिए इस रकम को अगर BDT में तब्दील किया जाए तो गूगल से हासिल किए जाने वाले रियासती ताउन के साथ जो 118.68 की शरह मुबादला को मद्देनज़र रखता है, ये रकम बांग्लादेश में 3,48,14,313 टका और 38 पैसा के बराबर की बनती है। तो ये था आज का देसी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। कार कबीला आपका बहुत शुक्रगुजार होगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इजहार और इस वीडियो को शेयर करेंगे। बराए मेहरबानी कार कबीला को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और फेसबुक, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं, पे भी फॉलो कीजिए। दुआ है कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो अल्लाह ताला अपनी जनाब से आपको ऐसी ही गाड़ी जल्द नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। कार कबीला की तरफ से अल्लाह हाफिज़।